राधे राधे दोस्तों, हरे कृष्ण हरि बोल। चलिए आज की कहानी में हम देखते हैं कि किस प्रकार कृष्ण का जन्म होता है और वसुदेव उन्हें गोकुल पहुंचाते हैं। वर्षों बीत गए और मथुरा के लोग कंस के अत्याचारी शासन के अधीन पीड़ित होते रहे। उस दिन की प्रतीक्षा करते हुए जब भविष्यवाणी सच होगी, देवकी और वसुदेव अपने अपार दुख के बावजूद इस आशा से बंधे रहे कि उनका 8वां पुत्र वह उद्धारक होगा जिसकी दुनिया को सख्त जरूरत थी। जब देवकी को 7वीं बार गर्भ ठहरा तो कुछ अद्भुत हुआ। भगवान की कृपा से वह गर्भ देवकी के रहस्यमय तरीके से वसुदेव की पहली पत्नी रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित हो गया, जो गोकुल के गांव में सुरक्षित थी। यह बालक बाद में बलराम के नाम से जाना गया। अंततः वह समय आया जब देवकी ने अपने 8वें पुत्र को जन्म दिया। उस ऐतिहासिक रात आकाश में घने बादल छा गए और चारों ओर एक अजीब सी उत्तेजना छा गई। कालकोठरी के एक दिव्य प्रकाश से नहा गई और ठीक आधी रात को देवकी ने एक सुंदर दिव्य बालक को जन्म दिया। वह बालक स्वयं भगवान विष्णु के अवतार थे, जिनका नाम कृष्ण था। कृष्ण के जन्म के साथ ही अनेक चमत्कार होने लगे। वसुदेव के पैरों में पड़ी बेड़ियां टूट गई, कालकोठरी के दरवाजे खुल गए और सभी प्रहरी गहरी नींद में सो गए। एक दिव्य आवाज ने वसुदेव को निर्देश दिया कि वह इस नवजात शिशु को गोकुल में अपने मित्र नंद के घर ले जाएं, जहां वह कंस के आतंक से सुरक्षित रहेंगे। अपने दिव्य पुत्र को एक छोटी सी टोकरी में रखकर वसुदेव गोकुल की ओर उस खतरनाक यात्रा पर निकल पड़े। जब वे यमुना नदी के पास पहुँचे तो नदी की तेज धाराएं विभाजित हो गई और वसुदेव ने सुरक्षित रूप से उसे पार कर लिया। यह यात्रा हालांकि खतरों से भरी थी, लेकिन दिव्य शक्तियों द्वारा मार्गदर्शित थी, जिसके कारण कृष्ण सुरक्षित गोकुल पहुंच गए। गोकुल में वसुदेव ने अपने पुत्र को नंद और उनकी पत्नी यशोदा के नवजात छोटी बेटी से बदल दिया। वे बालिका वास्तव में देवी योग माया थी। फिर वसुदेव उस बच्ची को लेकर वापस मथुरा की कालकोठरी में लौट आए। जब कंस को इस जन्म की खबर मिली तो वह तुरंत कालकोठरी में आया और उस बच्ची को मारने की कोशिश की, लेकिन वह बच्ची कंस के हाथ से फिसल गई और एक देवी के रूप में प्रकट हुई। उसने कंस को चेतावनी दी कि उसका वध करने वाला बालक सुरक्षित रूप से कहीं और पैदा हो चुका है। इतना कहकर वह गायब हो गई और कंस भय और असमंजस में डूब गया। इसी बीच गोकुल में नंद और यशोदा ने उस दिव्य बालक कृष्ण का स्वागत किया, जिन्हें वे एक सामान्य बालक के समझते थे। यहीं से कृष्ण की कहानी शुरू होती है, जो आगे चलकर कंस के अत्याचार का अंत करेंगे और संसार में धर्म और शांति की स्थापना करेंगे। राधे राधे दोस्तों, हरे कृष्ण हरि बोल। आगे की कहानी जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमसे जुड़े रहें। धन्यवाद।